हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग अभी भी ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज और डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। तो इसके अब हम आज आ गए हैं पार्ट 4 पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रिसोर्सेज प्लानिंग। तो इस वीडियो में हम लोग आज क्या क्या देखने वाले हैं, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग रिसोर्सेज की प्लानिंग करेंगे, कैसे हम लोग रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन करेंगे, क्या इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है वो नीड ज़रूरत है उसकी, इफ़ यस देन वाई, क्यों ज़रूरत है, क्वेश्चन भी करेंगे। फिर क्या होगा, हम लोग देखेंगे कहाँ पे क्यों ज़रूरत है, कुछ एग्जांपल्स की सहायता से भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो रिसोर्स की प्लानिंग है इंडिया में कैसे की जाएगी, कैसे कर सकते हैं इंडिया में प्लानिंग, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ नंबर्स के द्वारा पढ़ेंगे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्यों है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हमें फिर उसके बाद से हम लोग रिसोर्सेज को कैसे प्लान करेंगे इंडिया में, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, क्यों हमें रिसोर्सेज का प्लान करना चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग में हमें क्या क्या करना होगा, रिसोर्स को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग एक स्ट्रेटजी होती है जो अरेंज की जाती है और क्वेश्चन को यूटिलाइजेशन के लिए, रिसोर्सेज को बचा सके, उसके यूटिलाइजेशन को रोक सके, थोड़ा कम कर सके, उसकी स्ट्रेटजी बताती है कौन, रिसोर्स प्लानिंग जो होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये अंकल जी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, पूरा प्लान करके यहाँ पे कट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा कि इस कपड़े से जो भी हो, मतलब मुझे जितने की ज़रूरत है इन्हें उतना ही ये काट सके। ये सोच रहे हैं कितने की ज़रूरत है उतना काट सके, यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके और ये यूज कर सकें। ठीक है। हमें क्या करना है, वही प्लानिंग करनी है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन देखते हैं कि हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग क्या इंडिया में ज़रूरत है। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या इंडिया में ज़रूरत है, ज़रूरत भी है तो क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है इंडिया एज अ डाइवर्सिटी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इंडिया में जो रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा विविधता रूप में है, मतलब कई ज़्यादा, कई तरीके में पाए जाते हैं रिसोर्सेज। ठीक है। देयर आर सम रीजन्स देयर आर सम रीज़न वेयर सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं, रीजन मतलब कुछ जगह पे हैं, लोकेशन है जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट रूप में अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी एक्यूट शॉर्टेज है, मतलब वहाँ पे वो रिसोर्स पाए ही नहीं जाते हैं। तो इस रीज़न की वजह से, मतलब कहीं पे घनी घना, कहीं पे मोटी चना, कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कहीं पे कुछ है ही नहीं। कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, फिर वहीं पे कुछ रिसोर्सेज हैं ही नहीं। तो इस वजह से हमें रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया में करनी ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वेइंग मशीन जो होती है, पहले कल्चरली जो ट्रेडिशनल वेइंग मशीन थे, तो देखते थे हम लोग जहाँ पे सामान ज़्यादा होता था उधर वो लटक जाता था। तो सेम यहाँ पे बताया गया है, ये रिसोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा हैं और यहाँ पे कम है, इस वजह से हम लोग देख सकते हैं रिसोर्सेज के प्लानिंग जो इंडिया में है वो ज़रूरत है। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि एग्ज़ाम्पल में बताया गया है कि जो स्टेट है झारखंड, छत्तीसगढ़, वो रिच है मिनरल और कोल में। यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, फिर कोल्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बट जो हम लोग जानते हैं, बट लेक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बट यहाँ की जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल, जैसे कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, इन सब का डेवलपमेंट बहुत कम हो पाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में भी बताया गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बट यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह बैठाना, फिर यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह को रन करना, तो ये हमारा नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पे इस रिसोर्सेज की कमी है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें, तो यहाँ पे बताया गया है कौन कौन सी जगह का, द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट डिफिशियंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो लद्दाख है, यहाँ पे क्या है, रिच कल्चरल हेरिटेज, यहाँ का जो हेरिटेज है बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे फोटो में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हेरिटेज है यहाँ का बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे वाटर की कमी है,
कुछ मिनरल्स, मतलब जो भी मिनरल्स हैं इन सब की भी कमी है। तो यहाँ पे ये सब की पूर्ति रिसोर्सेस नहीं है, इस वजह से हमारा जो रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत हो रही है। तो ये एग्जांपल सेकंड हमने देखा। फिर एग्जांपल थर्ड में हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में ये बताया गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, हैव अबंडेंस ऑफ वाटर बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे बताया ये गया कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, वाटर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें वाटर मिलेगा, बट यहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, मतलब यहाँ का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हो पा रही है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस वजह से हमें रिसोर्सेज का प्लानिंग करके उसे अच्छे से यूज करना शुरू करना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो गेट रेडी हो जाएंगे, रिसोर्सेज को कैसे हम लोग प्लान करके यूज़ करें। दस देयर इज़ अ डायर नीड ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग ऑल एट द लेवल्स, नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर भी हमें क्या करना होगा कि रिसोर्सेज का जो प्लान करना होगा, नेशनल लेवल पर भी करना होगा, स्टेट लेवल पे भी करना होगा और लोकल लेवल पे भी करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना होगा हमें। तो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का प्लान कब से हम लोग इंडिया में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। तो आइडेंटिफिकेशन, पहला जो प्लानिंग है वो क्या करना होगा, हमें आइडेंटिफिकेशन करना होगा एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इन्वेंट करना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो इसमें ये इन्वॉल्व करते, पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या बोला गया कि दिस इन्वॉल्व्स serving mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources। तो यहाँ पे जो resources है ना, इस resources में यहाँ पे जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग में हमें ये करना होगा, पहले हम लोग इन्वॉल्व करेंगे सर्विंग मैप का यूज़ करेंगे और सर्वे करेंगे कि कहाँ पे कौन सी क्वालिटी वाली और कितनी क्वांटिटी में उसको एस्टिमेट करेंगे, कौन सी क्वांटिटी में वो रिसोर्स पाया जा रहा है, उसको एस्टिमेट करेंगे और मेज़र करेंगे रिसोर्सेज को। पहले प्लानिंग ये करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड प्लानिंग में क्या करना होगा, हमें करना होगा कि इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या करना होगा, इन्वॉल्विंग ये प्लानिंग स्ट्रक्चर करने होंगे। तो इसमें क्या करना होगा, मैं दिस इज़ अ डन by finding appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। तो यहाँ पे सो इस प्लानिंग में हमें ये करना होगा कि हम लोग क्या करें, फाइंड करें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि उस रिसोर्स को कैसे हम लोग एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। स्किल चाहिए होगी, कैसे हम स्किल रहेगा तभी हम कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करने होंगे ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सके किसको, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पे जो है रिसोर्स प्लानिंग, वो है मैचिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को मैच करना होगा डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो हमें क्या करना होगा, इसे मैच करना होगा, जो प्लान्स हम लोग बताया है वो नेशनल लेवल पे जो प्लानिंग होती है उनसे हमें मैच करना होगा, क्या ये मैच कर रही हैं या नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये हमें हेल्प करेगा क्या करने में, जो रीजन जो कंट्री है, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो रिसोर्सेज की प्लानिंग हो रही है उसमें हमें डिफ्रेंसिएशन बताएगा और आइडेंटिफिकेशन भी करेगा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। इट हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये भी इसमें भी हेल्प करेगा कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे हम कंजर्व कर सकें, उन्हें बचा सकें। हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज, तो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा क्या कर सकें, हम रिमेनिंग जो भी रिसोर्सेज बचे हुए हैं उन्हें कीप कर सकें, उन्हें बचा के रख सकें। फिर क्या, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये हमें उसमें भी हेल्प करेगा कि वेस्टेज को हम लोग कम से कम कर सकें। तो ये सभी क्या थे, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, हम रिसोर्सेज की प्लानिंग क्यों करें भाई, क्यों करें, तो ये सभी रीज़न है क्यों हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी चाहिए। पहला क्या था,
कि ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो एक कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कैसे रिसोर्सेज की प्लानिंग हो रही है, फिर उससे आइडेंटिफाई कर सकें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट में हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। थर्ड में हम लोग क्या कर रहे थे, रिमेनिंग रिसोर्सेज जो भी हैं उनको एक अच्छे ट्रैक पे रख सके या जितना ज़रूरत है उतना यूज़ कर सकें, और फिर वेस्टेज हमारे रिसोर्सेज के भी कम होंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंस है किसके, रिसोर्स प्लानिंग के, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इन तीनों के बीच में हम लोग इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है, तो पढ़ते हैं हम लोग। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आल्सो रिक्वायर्स कॉरस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन फॉर द डेवलपमेंट। क्या हो रही है, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है वो रिक्वायर करेगी कॉरस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी, उससे मिलते जुलते टेक्नोलॉजी की और इंस्टीट्यूशन की, ताकि क्या हो सके, रिसोर्स की डेवलपमेंट हो सके। फिर सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे, देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। हमारे कंट्री में कई रीजन्स हैं जो क्या है कि रिसोर्सेज की जो there are many regions in our country that are rich in resources but are included in economically backward region। तो क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में कई रीजन्स हैं, कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे क्या है, रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं। कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बट वो इंक्लूड किए गए हैं किसमें, इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन मतलब जो रीजन्स है वो बहुत ही पिछड़े में माने जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा। हम लोग कैसे रिलेशनशिप कर रहे हैं, रिलेट करेंगे, ठीक है ना। द हिस्ट्री ऑफ द कोलोनाइजेशन रिवेल्स दे वर attracted to Indian resources and they succeed in exploiting them due to higher level of technological development in Britain, Europe। तो क्या हुआ, जो कोलोनाइजेशन था, जो रिवल था, वो सभी लोग क्यों इंडिया में आए थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे किससे, इंडियन रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, और इस वजह से वो लोग सक्सीड भी हो गए। और वे लोग इंडिया में सक्सीड इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे कोई एक अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी और उनका डेवलपमेंट नहीं था। बट ये टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट था वो ब्रिटेन में बहुत अच्छे तरीके से था, इस वजह से वो सक्सेस भी हो गए इंडिया में, इंडिया को कोलोनाइज करने में। अब हम लोग लास्ट देखेंगे कि देयर फॉर रिसोर्सेज कैन बी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड। तो रिसोर्सेज को हम तभी डेवलप कर सकेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करेंगे डेवलपमेंट में ओनली दे आर अकम्पनीड, जब वे लोग ये काम हम लोग फॉलो करें। क्या क्या हमें फॉलो करना होगा, तो इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमें लानी होगी फॉर डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फिर इंस्टीट्यूशन चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, फिर ह्यूमन रिसोर्स पीपल विथ ग्रेट नॉलेज, मतलब हमें स्किल्ड पर्सन रखने होंगे, स्किल्ड पर्सन ज़्यादा होने चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम अब लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर ना भूलें। फिर इसके बाद से बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द। धन्यवाद।